Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be solving MCQs of EMF and internal resistance of supply. And this is actually the second time I'm recording this video. So let's just begin. First MCQs है हमारे. Our first question is, अगर resistance basically जो internal resistance है वो ज़ीरो हो और रेजिस्टेंस हो जाए इन्फिनिटी, वो फार्मूला ये दिया गया है तो क्या होगा. बेसिकली क्या होगा, फार्मूला में ये दिया गया है तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है ईएमएफ के माइनस आई. रेजिस्टेंस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, ज़ीरो है. इससे पूरा जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी. तो इसका मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास ईएमएफ के. तो फिर दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. एंड बेसिकली 8 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसके साथ एक बैटरी के साथ उसको कनेक्ट किया गया है. इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताई नहीं गई और बोला है 8 ओम का. बेसिकली 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो दे रहा है 1.6 एम्पेयर. फिर इन्होंने इसी बैटरी के साथ 30 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया तो उससे इनको करंट मिला 0.5 एम्पेयर. क्वेश्चन ये है कि अगर 6 ओम का अगर ये लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो कितना करंट रिलीज़ होगा, कितना करंट आएगा, कितना करंट ड्रॉ होगा इस बैटरी से. तो इसके लिए बेसिकली बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, हम अभी करते हैं. ऑल राइट, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं. ऑल राइट, हमने बोला कि रेजिस्टेंस जब हमारे पास एक रेजिस्टेंस 8 ओम थी तो हमारे पास करंट आया 1.6. जब रेजिस्टेंस 30 ओम हुई तो हमारे पास करंट आया 0.5. जब रेजिस्टेंस 6 ओम है, अब बताना हमें करंट कितना आया. ऑल राइट, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ बराबर होता है आई आर प्लस आर. मतलब ये छोटा आर दैट इज़ योर इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है हमारे पास वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी रेजिस्टेंस. नाउ हमें पता है कि जाहिर सी बात है सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ तो कांस्टेंट ही होगा. बैटरी का ईएमएफ तो एक ही होता है. ऑल राइट, तो हमने क्या किया, ईएमएफ वाली जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी. जैसे कि ये वैल्यूज़ पुट कर ली हमने, इक्वेशन नंबर ए बना दी. फिर हमने दूसरी वाली वैल्यूज़ पुट कर ली और दोनों को इक्वेट कर लिया. जब इक्वेट किया, ये आप सारा सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आया कि इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है 2 ओम के. हमें यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो मिल गई. अब हमें क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करने के लिए ईएमएफ फाइंड करना है. अब हम 2 को किसी भी इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ गया, ई की वैल्यू आ गई विच 16 वोल्ट्स. आप क्या करेंगे, हमें जो असली काम करना था कि हमें फाइंड करना करंट. हमने 16 को रखा ईएमएफ की जगह, आई का ही सेम रह गया, 6 हमें रेजिस्टेंस दी गई थी और 2 हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अभी हमने निकाला है. इसको इक्वेट किया, सॉल्यूशन किया तो करंट हमारे पास आ गया 2 एम्पेयर्स के इक्वल. ऑल राइट, तो ये रहा करंट विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर्स. नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज व्हाट. इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी आइडियल सोर्स की कितनी होती है, दैट इज ऑलवेज ज़ीरो. ठीक है, हमेशा ज़ीरो होगी. नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय. इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आती है, जाहिर सी बात है सोर्स ऑफ ईएमएफ से आती है. जैसे कि हमने बताया था, ये बैटरी थी हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रोड्स थे, यहाँ पे समझ लोड लगा लिया. एक लोड की रेजिस्टेंस थी, इसको आर कह रहे थे. यहाँ पे बैटरी से ईएमएफ निकल रहा था. एक रेजिस्टेंस इसको मैं बोलती हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस, वो यहाँ से आ रहा था. ऑल राइट, और ये बीच में बस क्या था, ये था इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है. फॉर एग्जाम्पल ये है पॉजिटिव इंटरनल, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव. करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, लेकिन हमेशा करंट क्लोज लूप में जाता है, तो क्लोज लूप यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, जिससे करंट मूव कर गया नेगेटिव से पॉजिटिव वापस. सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स. नेक्स्ट है
एन इलेक्ट्रिक करंट सोर्स इज एक्चुअली सोर्स ऑफ वॉट? तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक सोर्स होती है एनर्जी का, ना कि चार्ज का. डू नॉट थिंक करंट, तो देखें यहाँ पे हो नहीं सकता, करंट होगा नहीं, चार्ज होगा नहीं, पावर होगा नहीं, बचा क्या? एनर्जी. ठीक है, ये रहा एनर्जी. नेक्स्ट है न्यू फ्लैशलाइट सेल ऑफ ईएमएफ दिया गया है, करंट दे दिया, एम मीटर का रेजिस्टेंस बता दिए, बता दें इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी. बहुत ही आसान सा सवाल है, तो अभी सॉल्व कर लेंगे. ऑलराइट, ईएमएफ की वैल्यू क्या है? 1.5, करंट की वैल्यू 15 है, रेजिस्टेंस हमें दिया गया 0.04. हमें मालूम करना है इंटरनल रेजिस्टेंस. हमने वैल्यू को लिखा, हमने सारी इक्वेशंस, हमने सारी मतलब जो अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म किए, एंड वी गॉट द आंसर which is that internal resistance is equal to 0.06 ohms. All right, 0.06 ohms. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इज व्हाट? टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा सेल का अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए? तो बेसिकली शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, या हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो. ऑल राइट, तो अगर हम इक्वेशन अपने यूज़ करूँ, V इज़ इक्वल टू IR. आई मतलब करंट तो फ्लो करेगा, करंट तो चाहता है कि वो वहाँ फ्लो करे जहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस हो, ताकि उसको कोई भी बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे. बस रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई, आप ज़ीरो से जब ये मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा, तो वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? ज़ीरो के. तो जब हमारे पास शॉर्ट सर्किट तब होता है जब रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है. तो करंट कहाँ फ्लो करता है? जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस हो, या जहाँ पे रेजिस्टेंस हो ही नहीं. ऑल राइट, तो जिसकी वजह से मेरे पास जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप भी ख़त्म हो जाता है, वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, विच इज़ दिस. ऑल राइट, so for today's video that's it. We'll be doing more MCQs in my next video. Till then, take care and stay updated to my channel.